আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবাংলার মুসলিমরা তাদের একটা বড় অংশ তারা কিন্তু বাম কংগ্রেস বা আইএসএফ বা মিম এদিকে যাচ্ছে, তৃণমূলের থেকে সরে যাচ্ছে। তার প্রমাণ হলো সাগরদিঘি ভোট। সাগরদিঘিতে 70% মুসলমান থাকে, তারা কিন্তু তৃণমূলকে ভোট সেইভাবে দেয়নি, বাম কংগ্রেসকে জিতিয়েছে। এই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি এই মুসলমানদের কেন তারা সমর্থন সরিয়ে নিচ্ছে বলে আপনার মনে হয়? देखिए, पश्चिम बंगाल का मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जहां तक मैं मुसलमानों से मिला, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के गवर्नमेंट आने के बाद उनको सरकार में बराबर की भागीदारी नहीं मिली, और जब बराबर की भागीदारी नहीं मिली, इसके अलावे जितने भी आरएसएस के लोग थे वह जो है चुनाव के बाद में टीएमसी ज्वाइन किए तो उनको आगे कर दिया गया और मुसलमानों को पीछे कर दिया गया। इससे जो है मुसलमान सोच रहा है कि बीजेपी के खिलाफ मैंने वोट दिया, लेकिन टीएमसी को भी वोट देने से तो वही संघी मानसिकता को ये पोषण दे रही हैं, और इसके वजह से जो है मुसलमानों का मोह जो है टीएमसी से भंग हो रहा है। और इसका परिणाम है जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में आप देखेंगे किस तरह से एक नवयुवक कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट को लोगों ने वोट करके जिता दिया, और वहां 70% मुसलमान है। तो कहीं ना कहीं यह संदेश दे रहा है पश्चिम बंगाल का मुसलमान कि अगर कोई बीजेपी है, कहता है बीजेपी का मान लीजिए हिंदू मुस्लिम करता है, तो ममता अगर मुसलमान के साथ खड़ी है तो वह बोले कि हाँ मुसलमान के साथ खड़ी है, और कोई भी गलती करे और वो संघी हो या जो भी गलती करे उसको तुरंत पकड़ के अंदर किया जाए। ऐसा ममता का स्टैंड होना चाहिए। कहीं ना कहीं ममता अपने इस स्टैंड में चूक कर रही है, और जिसका परिणाम चुनाव में ऐसा देखने को मिला है। अर्जुन सिंह बीजेपी में था, बाबुल सुप्रियो बीजेपी में था, वो लोग आ गया तो बाबुल सुप्रियो को मंत्री बना दिया। लेकिन बहुत सारा मुस्लिम नेता मुस्लिम मतलब टीएमसी सपोर्टर से उस लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। और आप देखिएगा तो यहाँ पे चाकरी का जो नौकरी का जो परसेंटेज है वो मुसलमान का बहुत कम है। कांग्रेस का अमल में था 9%, सीपीएम का अमल में था आपका 3%, अब टीएमसी का अमल में 2% से भी नीचे गिर गया। ये क्या कोई उन्नयन है? और बीजेपी बोलता है टीएमसी मुस्लिम तोषण करता है, क्या बोलेगा? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह, बाबुल सुप्रियो, इन लोगों को टीएमसी में किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि बाबुल सुप्रियो वह बंदा है जो आसनसोल में दंगा करवाया था, जिसमें एक लड़के को नाखून करके बहुत ब्रूटली उसको मारा गया था। अर्जुन सिंह जो है अजान के खिलाफ पिटीशन फाइल किया था हाईकोर्ट में। ऐसे लोग जो एक कौम के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र किए हों, उनको टीएमसी में जगह मिलना यह बहुत शर्मनाक है। और टीएमसी में इनको जगह मिल गया तो आप बताइए इनकी मानसिकता जो है, जो वहां पे दंगा करा के आया है, आज यहाँ पे पद के लालच में, पैसा के लालच में हो सकता है शांत रहे, लेकिन कल जो है वह पलटी मार सकता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं नौकरी का, तो नौकरी में आप कह रहे हैं कि टीएमसी में मुसलमानों को 2% से भी कम गवर्नमेंट नौकरी है, सीपीएम में 3% था और कांग्रेस के समय में 9% था। तो अगर ममता बनर्जी के राज में मुसलमानों को सरकारी नौकरी में भागीदारी 2% है तो यह बहुत ही खराब है, क्योंकि मुसलमान पश्चिम बंगाल में जनसंख्या में तो बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं सीपीएम के राज में 3% था और कांग्रेस के राज में 9% था, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अपनी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पॉलिसी में हिंदू मुसलमान और हर एक वर्ग के लोगों को बराबर जो है आर्थिक तौर पे उनको बराबर जो है अपने पैरों पे खड़े होने की आजादी मिले। कह रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी क्या बात करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं कि मुसलमानों को जो है सेकुलर पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देती हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों को टिकट देते हैं, कहीं ना कहीं इसलिए मुसलमान उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब मुसलमानों की भागीदारी आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आईएसएफ और एमआईएम, यह दोनों पार्टियां जो है मुसलमानों का दिल जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगी। और उस समय जो है जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कह रहा तथाकथित सेकुलर पार्टी, उसको बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगा।